ये लोग आज जो है मातम मना रहे हैं, जो जुल्म, सितम और बर्बरियत का दौर शुरू किया 2019 में बीजेपी की सरकार ने। अब्दुल्ला का प्रतिनिधि होना या मुफ्ती होना या मुफ्ती का प्रतिनिधि होना जरूरी नहीं है। अब जरूरी है जम्मू कश्मीर के आवाम का विश्वास। और बड़े अफसोस की बात है, पूरे मुल्क के अंदर बीजेपी आज इसकी खुशियां मना रही है जिसका कश्मीरी मातम मना रहा है। 900 ऐसे कानून थे जो पूरे भारत में लागू थे, जनता के हित के कानून जो यहाँ लागू नहीं थे। आज उनमें से 300 अब 900 के 900 कानून यहाँ लागू हैं। हिंदुस्तान की सरकार को मजबूर करेंगे वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ भी बातचीत करे। विद्यालय 2 एम्स मैं पूछना चाहता हूँ मुफ्ती एंड अब्दुल्ला एंड कंपनी को, कितने एम्स लाए आप यहाँ पर? हम 2 एम्स लेके आए। ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਆਵਾਮ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਜ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਮੁਫਤੀ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੀਡੀਪੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁਫਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੀਡੀਪੀ ਚੀਫ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ। ये लोग आज जो है मातम मना रहे हैं, जो जुल्म, सितम और बर्बरियत का दौर शुरू किया 2019 में बीजेपी की सरकार ने। उसके लिए यहाँ के लोग नाराज हैं और बड़े अफसोस की बात है, पूरे मुल्क के अंदर बीजेपी आज इसकी खुशियां मना रही है जिसका कश्मीरी मातम मना रहा है। लोगों की पकड़ दकड़ चालू है, दुकानदारों को जबरदस्ती ये कहते हुए कि आपकी लीज कैंसिल की जाएगी, दुकानें खुली रखो। ऑटो वालों को ये बताया जा रहा है कि आप ऑटो चलाओ ताकि यहाँ जो इन्होंने गोदी मीडिया के लोग लाए हैं वो यहाँ नॉर्मलसी दिखा सके। हजारों की तादाद में हमारे बच्चे, हमारे लड़के यूएपी के अंदर बंद है और इन 2 दिनों में भी कई नौजवानों को थानों में पेश किया गया, उन्हें वहाँ बंद किया गया है कि जब तक 5 अगस्त निकलेगा तब तक थानों में बंद रहना है। तो ये जो बर्बरियत है, ये जो जुल्म है, सितम है, ये नहीं चलेगा। हम इसकी मजम्मत करते हैं और इसको हम रेजिस्ट करेंगे, क्योंकि हमारा वजूद तभी कायम होगा जब हम सब लोग मिलके जो इन्होंने 2019 में 5 अगस्त को किया, जब तक हम अपनी कानूनी पोजीशन बहाल करके मसले कश्मीर के हल के लिए हिंदुस्तान की सरकार को मजबूर करेंगे वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ भी बातचीत करे, इंटरनल डायमेंशन एड्रेस करने के लिए और एक्सटर्नल डायमेंशन के लिए भी वो पाकिस्तान। ਹੁਣ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਫਤੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। शाम को 5 अगस्त 2021 पर 2019 की वर्षगांठ मनाने पर बहुत बहुत बधाई। 70 साल बाद 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के नागरिकों को वो अधिकार मिले जो अधिकार पूरे देश को कई सालों से मैं मानता हूँ एक
आजादी का एहसास, गरीबी से लड़ने का एहसास इस समय में शुरू हुआ। आप देखिए पंचायती राज, बीडीसी चुनाव, डीडीसी चुनाव और 52%, 50-50%, 60-60% लोग बाहर आए, वोट किया, वोट का अधिकार मिला है। आवाम को निष्पक्ष वोट किसे कहते हैं वो समझ आया, इसलिए लोग बाहर आए, वोट किया। ये मैं समझता हूं सबसे बड़ी जीत है श्री नरेंद्र मोदी जी की, भारत सरकार की, जम्मू कश्मीर के आवाम की, कि आवाम को विश्वास बना लोकतंत्र पर और इस विश्वास के कारण वो वोट करने के लिए आए। आप देखिए जिस जम्मू कश्मीर में केवल सैकड़ों लोग निकलते थे, मेरे को याद है 550 पे एमएलए बचा, आज आप देखिए 22 लाख 21 लाख लोगों ने वोट किया। 50%, 52%, 60%, 65% वोट किया। ये विश्वास लोकतंत्र पर नहीं था, क्योंकि जम्मू कश्मीर पर उन्हें लगता था कि जम्मू कश्मीर में मतपेटी नहीं, मतपेटी नहीं, मतपेटी यानी वोटिंग बॉक्स, मतपेटी नहीं, किसी के माँ का पेट तय करता है कि यहाँ का मुख्यमंत्री कौन, किसी के माँ का पेट तय करता है कि यहाँ कौन विधायक बनेगा, एमएलए बनेगा, एमपी बनेगा। चुग साहब, अगर देखा जाए यहाँ पर काफी ज्यादा ऐसे, या मैं कंप्लीट कर देता हूँ यहाँ पर। अब मतपेटियों के हाथ में लोकतंत्र पहुंचा है। अब अब्दुल्ला होना और अब्दुल्ला के लिए अब्दुल्ला का प्रतिनिधि होना या मुफ्ती होना या मुफ्ती का प्रतिनिधि होना जरूरी नहीं है। अब जरूरी है जम्मू कश्मीर के आवाम का विश्वास। और आप देखिए आज जनता सामने आई। आज यहाँ पर 900 ऐसे कानून थे जो पूरे भारत में लागू थे, जनता के हित के कानून जो यहाँ लागू नहीं थे। आज उनमें से 300 अब 900 के 900 कानून यहाँ लागू हैं। जम्मू कश्मीर आगे बढ़ा है। जम्मू कश्मीर में आज 100% हेल्थ फैसिलिटी फ्री, 5 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस। जम्मू कश्मीर की बिजली व्यवस्था, पानी व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, हेल्थ, पर्यटन, सड़क, 14 ऐसे महत्वपूर्ण अदारे हैं जिनको भारत की सरकार ने कहा इनको हर हालत में देश के दूसरे हिस्सों के लेवल पर लाना। आज जम्मू कश्मीर बदल रहा है। मैं आपके माध्यम से गुप्कार गैंग को कहना चाहूंगा, कल उन्होंने प्रेस की, क्या बदला है? सबसे पहले बदला है कि यहाँ के अवाम को ताकत मिली, यहाँ के अवाम को आजादी मिली, यहाँ का अवाम अब अपना नेता चुन सकता है, यहाँ का अवाम आगे बढ़ सकता है। आपने दिया था उनके हाथ में पत्थर, हमने दिया है 50,000 करोड़ रुपए का इंडस्ट्रियल पैकेज। और ये पैकेज केवल वैसे नहीं है, 168 MOU हो चुके हैं, लगभग 13,000 करोड़ की योजनाओं को स्वीकृति हो चुकी है, 50,000 करोड़ की योजनाओं पर काम हो रहा है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में मेडिकल सिटी पार्क बने, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आए, उसकी योजना। यहाँ के अंदर मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं। मेरे को याद है यहाँ 70 साल में 500 मेडिकल सीटें थी, आज 500 की बजाय हर साल 955 डॉक्टर बनेंगे। जिनके हाथ में आपने पत्थर दिया था, हम उनके हाथ में डॉक्टरी का सर्टिफिकेट दे दें। 25,000 सीटें नहीं निकाली गई हैं कि यहाँ के बच्चे पढ़ सके। IIM, IIT, 2 केंद्रीय विद्यालय, 2 एम्स। मैं पूछना चाहता हूँ मुफ्तीज एंड अब्दुल्ला एंड कंपनी को
कितने एम्स लाए आप यहाँ पर? हम 2 एम्स लेके आए, 7 मेडिकल कॉलेज लाए, 7 पैरा मेडिकल कॉलेज लाए। यहाँ पर रोड्स बन रही हैं। सबसे पहले आपने बताया कि यहाँ पर पत्थरबाजी के हाथों में हमले डिजीज बना दी, जबकि आप ही का ये स्टेटमेंट आया था कि जो भी पत्थरबाजी में मुलव्वस होगा और जो बाकी इंटरनेशनल एक्टिविटीज में मुलव्वस होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, यूपीए के तहत उनको बंद किया जाएगा, पीएसए के तहत उनको बंद किया जाएगा। पहली बात आप क्लियर करिए, मेरा कोई ऐसा स्टेटमेंट, लेकिन मैं स्टेटमेंट देता हूँ। अभी आपने बताया स्टोन पेल्टर्स को हमने डिग्रियां थमा दी। मैंने तो नंबर 1 सवाल आप पहले सुनिए सर, फिर आप जवाब दीजिए। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अगर देखा जाए माइनर्स जो है इन्वॉल्व थे स्टोन पेल्टिंग में, तो आपको नहीं लगता है कि आप उनका कैरियर जो है खत्म कर रहे हैं? ऐसा है कि मैं तो उल्टा समझता हूँ कि हमने ऐसा माहौल दिया है, स्टोन पेल्टर्स भी नहीं है और उनको पैदा करने वाले भी आज खड़े नहीं हैं। हमने उन्हें मौका दिया है, टूरिज्म दिया है, यहाँ पर हमने यहाँ पर विकास दिया है। अब यहाँ का नौजवान उनकी तरफ नहीं जा रहा है। अब यहाँ का नौजवान, आप जाके देखिए कोई बोट खाली नहीं, आप जाके देखिए किसी होटल में कमरा नहीं, आप जाके देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नाम पर 50,000 करोड़ रुपए आ रहा है, विकास की ओर बढ़ रहा है। अब जम्मू कश्मीर को रुकना नहीं है, अब टूरिज्म कैपिटल बनना है। टेररिज्म कैपिटल का तगमा उतार दिया और यहाँ की जनता ने उतारा है, हमने माहौल दिया है। आप देखिए अभी सर, आप सुनिए ना, आपका उत्तर मैं दूंगा, क्वेश्चन भी आप करेंगे, उत्तर भी आप देंगे, उत्तर भी तो आप देने वाले, तो आप इधर आ जाइए। आज हमने माहौल दिया है यहाँ के लोगों को कि वो विकास की ओर बढ़ सके, मौके दिए, रोक के रखा गया था। यहाँ के पर्यटन को एक नई दिशा दी जा रही है, यहाँ की इंडस्ट्री को नई दिशा दी जा रही है, विकास की एक नई गाथा लिखी जा रही है। नेता, लोकल लीडर्स अपने आप चुनकर आ रहे हैं, वही डिसीजन ले रहे हैं कि क्या करना है, कैसे बढ़ना है, कहाँ पानी चाहिए, कहाँ बिजली चाहिए। हमने लक्ष्य रखा है, टारगेट रखा है, हर घर पे जल से नल, नल से जल हम पहुंचा के रहेंगे। हर घर पे पीने का पानी नल से पहुंचे, ये हमारी योजना है, उस पर काम जारी जी। क्या वापस मिलेगा? ऐसा है कि अभी परिसमन हो रहा है, परिसमन के बाद यहाँ सरकार है आने की, उनको निर्णय लेने दी। कोई जम्मू कश्मीर के विकास के रास्ते में रुकावट नहीं है, केंद्र सरकार आगे बढ़ के विकास चाहती है, इसलिए हमने परिसमन लाया। जाहिर है कि केंद्र ने 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੀਡੀਪੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੰਜ ਕੱਸੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋर्ट दैनिक सवेरा टीवी। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ।